वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज आप लोग के बीच में एक लाया हूँ एक 12th का पैसेज जो 10 नंबर कहीं पे बोर्ड में आता है। आज मैं आप लोग को एक तरीका बताने जा रहा हूँ। इस तरीके को फॉलो करके आप कोई भी सेंटेंस हो इजीली ट्रांसलेट कर पाएंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि उस सेंटेंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, मतलब एक अपने शब्द में एक ऐसा सेंटेंस बनाना जो उसका सेम सेंस देता हो। और यही ट्रिक बड़े बड़े ट्रांसलेटर अपनाते हैं। चलिए गाइस देखते हैं कुछ ट्रिक्स। पहला हमारा क्या है, सुबह का मौसम सुहावना था। पहला सेंटेंस है हमारा, सुबह का मौसम सुहावना था, मतलब सुबह सुहावनी थी। तो इट कर इट्स का यूज कर भी के बना सकते हैं हम लोग। इट वाज प्लीजेंट, इट वाज प्लीजेंट मॉर्निंग। अगर आपको प्लीजेंट नहीं पता है तो इसके स्थान पे इससे मिलती जुलती कोई मीनिंग रखिए। सुहावना का इंग्लिश नहीं पता है तो यहाँ नाइस भी लगा सकते हैं। ये हमें ध्यान देना, कोई मीनिंग नहीं पता तो उससे मिलती जुलती कोई मीनिंग ढूंढ निकालना हमें। तो इट वाज नाइस मॉर्निंग भी लिख सकते हैं। एक और तरीका है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का, जैसे हम लिख सकते हैं क्या, मॉर्निंग वेदर। सेंटेंस बनाएंगे सुबह का मौसम सुहावना था, तो मॉर्निंग वेदर, मॉर्निंग वेदर वाज नाइस, या फिर हम प्लीजेंट लगा सकते हैं। अगर पता है तो प्लीजेंट लगे, नहीं तो नाइस ही लगा दीजिए, काम चल जाएगा। तो मॉर्निंग वेदर वाज प्लीजेंट या नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, ठंडी हवा चल रही थी। अब ठंडी हवा चल रही थी तो हम कैसे बनाएंगे, इट का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। जैसे इट का यूज करके बनाएंगे तो हो जाएगा इट वाज कूल ब्रीज। जो हल्की हवा चलती है उसको ब्रीज बोलते हैं। ये विंड का एक फॉर्म होता है। अगर नहीं पता ब्रीज है तो विंड ही लगा दो, इज वाज कूल विंड। बस विंड से मतलब होता है थोड़ा तेज चलती है, बस वही है, उसी का फॉर्म है। या हम लोग ऐसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हो, कूल ब्रीज वाज, इसी को बना दो क्या, सब्जेक्ट। तो बनाएंगे कूल ब्रीज, कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग। ऐसे भी बना सकते हो, इट्स अप टू यू। गाइस अगर हम चाहें तो इन दोनों सेंटेंस को मर्ज करके भी बना सकते हैं, मतलब इन दोनों सेंटेंस, हिंदी के सेंटेंस को लपेटे ले लो एक के सेंटेंस में। कैसे, तो देखो उसकी भी ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को। कैसे हम लोग बना सकते हैं, सुबह का मौसम सुहावना मौसम था, ठंडी हवा चल रही थी। तो हम बनाएंगे, कैसे बना सकते हैं, इट वाज प्लीजेंट मॉर्निंग, यही लगा दो, विथ अ कोल्ड ब्रीज, विथ कूल ब्रीज। एक ही सेंटेंस के लपेटे में दोनों सेंटेंस आ गए हिंदी के। गाइस ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे चीज़ें आसान होती जाएंगी आपके लिए। फिलहाल चलिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं। चलिए तो देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस, अकबर बीरबल तथा राजकुमार सलीम के साथ टहलने चल दिए। मतलब क्या है, अकबर बीरबल और राजकुमार सलीम के साथ टहलने निकल पड़ा। तो कैसे बनाएंगे, हमारा सब्जेक्ट अकबर है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो अकबर बेंट ऑन फॉर ए स्ट्रोल। स्ट्रोल मतलब होता सैर, अगर ये नहीं पता तो वॉक भी लगा सकते हो, वॉक। स्ट्रोल along with किसके किसके साथ है, बीरबल और राजकुमार प्रिंस। तो बीरबल
एंड प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम। अकबर वेंट ऑन, अकबर चल पड़ा कहाँ पे, फॉर ए स्ट्रोल, एक सैर के लिए, along विथ किसके साथ, बीरबल एंड प्रिंस सलीम, बीरबल और राजकुमार सलीम के साथ। सिंपली हम आम लगा के वैसे बना सकते हो, जैसे क्या कैसे बना सकते हैं, एक तरीका और देख लो। अकबर वेंट फॉर ए स्ट्रोल, स्ट्रोल या वॉक भी लगा सकते हो, नहीं पता है वॉक लगा दो, सैर ये भी है। अकबर वेंट फॉर ए स्ट्रोल या वॉक विथ, विथ लगा के बना, विथ भी लगा सकते हो, विथ बीरबल, वैसे अलॉन्ग विथ का बेटर यूज है, अलॉन्ग विथ, हाँ, विथ बीरबल एंड प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम। कुछ सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है हमें। अगला हमारा क्या है, कुछ देर बाद वे एक तालाब के किनारे पहुंचे, तो कुछ देर बाद के लिए हम लोग लगाएंगे आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद कहां पहुंचे हुए, एक तालाब के किनारे पहुंचे, तो दे रीच्ड, रीच मतलब पहुंचना होता, रीच्ड हो गया, दे रीच्ड, आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड, दे रीच्ड द बैंक लगा, वाइट वाइट में लगा, द बैंक ऑफ ए पॉन्ड। आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड, वे पहुंच गए, द बैंक ऑफ ए पॉन्ड, एक तालाब के किनारे, बैंक मतलब था किनारा। ऐसे अगर किनारा उनारा का मीनिंग ना पता हो तो नियर लगा दो, क्या बनाओगे, आफ्टर सम टाइम दे रीच्ड नियर अ पॉन्ड, नियर अ पॉन्ड, अगर नहीं पता इन केस तब, ठीक है, मतलब एक तालाब के पास पहुंच गए, मतलब किनारे पहुंच गए, और क्या। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि मिटाने के लिए हमें कुछ बड़ा चाहिए। चलो इसी का यूज करते हैं। इसके बाद क्या है, अतः अकबर ने तालाब में नहाने का निश्चय, आगे एक लाइन छूट रही है, तालाब का पानी साफ था, ये आसान है, कुछ नहीं करना, द वाटर ऑफ द पॉन्ड वाज क्लियर, या फ्रेश भी कर सकते, क्लियर बेटर यूज है, ठीक है। द वाटर ऑफ द पॉन्ड वाज क्लियर, तालाब का पानी साफ था। अगला हमारा सेंटेंस क्या है, अतः अकबर ने नहाने का निश्चय किया, तो लगा दो सीधा अतः के लिए सो, इसलिए अतः है इसलिए एक ही, सो अकबर डिसाइडेड, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सो अकबर डिसाइडेड टू टेक अ बाथ इन द पॉन्ड, इन द तालाब में, इन द पॉन्ड। सो अकबर डिसाइडेड, अकबर ने निश्चय लिया, क्या निर्णय लिया, टू टेक बाथ, नहाने का, या सिंपली एक बात ना लगाना कि इसको हटा के सिर्फ बात या जब बार यूज कर सकते हैं, तो चाहे आप लगाओ सो अकबर डिसाइडेड टू बाथ इन द पॉन्ड या टेक अ बाथ, यहाँ पे हम लोग एज अ वर्ब टेक यूज किए, तो यहाँ पे एज अ नाउन आ गया है ये। या ऐसे भी लगा सकते हैं, सो अकबर टूक अ डिसीजन, टेक डिसीजन निर्णय लेने के लिए, डिसाइडेड की जगह पे टूक अ डिसीजन भी कर सकते हैं। फिलहाल ठीक है, ये भी सही है, सीधा ऐसे बनाओ,
सो अकबर डिसाइडेड टू टेक अ बाथ इन द पॉन्ड, या कह सकते हैं अकबर डिसाइडेड टू बाथ इन द पॉन्ड। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, राजकुमार सलीम भी नहाने को तैयार हो गए। ये भी आसान सेंटेंस है, कुछ है नहीं। राजकुमार सलीम भी, तो लिखेंगे प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम आल्सो, राजकुमार सलीम भी आल्सो गॉट रेडी, तैयार हो गए। क्या लगाएंगे, गेट रेडी क्यों, गॉट रेडी पास्ट में, गॉट रेडी, गॉट रेडी टू टेक अ बाथ, या यही बताएं जैसे पहले टेक आना लगाना चाहो तो सिंपली बात ही लगा सकते हो, जब बार भी यूज कर सकते हो इसको, ठीक है। बस आसान था। या ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंस सलीम आल्सो एग्रीड, सहमत हुआ नहाने के लिए, एग्रीड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। गॉट रेडी पॉपुलर वर्ड है, कर ले जाओगे आप लोग। प्रिंस सलीम गॉट रेडी टू टेक अ बाथ। देखिए जो सेंटेंस सीधे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें तोड़ मरोड़ करनी नहीं, सीधा ट्रांसलेशन कर देना है। जो आड़े तिरछे सेंटेंस आएंगे उसी को हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। आगे देखिए, उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिए। अब ये थोड़ा है पेचीदा मामला है, तो वैसे कुछ नहीं, लेकिन अब जो नहीं जानता उसके लिए पेचीदा हो ही जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा है, क्या है, हाँ, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए जो उस समय स्नान नहीं करना चाहते थे। तो गाइस इसका दो प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। पहले अगर आप लोग को थोड़ा एडवांस लेवल बता देना चाहता हूँ, पहले आसान जानो। आसान क्या है, हम इसको तोड़ेंगे। मतलब उन्होंने अपने कपड़े, उन्होंने, देखो ध्यान देना हमें कि सलीम और अकबर दोनों के लिए अला, इसलिए हम लोग दे लगाएंगे, यहाँ पे ही नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ अकबर की बात होती तब उन्होंने के लिए हम लोग लगाते सब्जेक्ट में ही। यही चीज हमें ध्यान देना, क्योंकि अकबर और राजकुमार सलीम दोनों तैयार हुए ना, इसलिए उन्होंने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दे। तो पहले हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और बीरबल को दे दिए। भाई इसका हिंदी क्या है, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए, मतलब क्या है, उन्होंने अपना कपड़ा उतारा और बीरबल को दे दिया। ऐसे ही सेंटेंस को तोड़ते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। तो देखें कैसे बनाते हैं, उन्होंने अपना कपड़ा उतारा था, दे टूक ऑफ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। टूक ऑफ नहीं लगाना चाहते तो एक होता है पुट ऑफ हुई होता है, पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब। दे टूक ऑफ या पुट ऑफ दोनों में कोई भी यूज कर सकते हैं। अब अपने के लिए यहां पे देयर लगाएंगे, दो लोग हैं तो देयर, देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े उतारे और उसको बीरबल को दे दी। एंड गेव इट, इट किसके लिए, कपड़ों के लिए, एंड गेव इट टू बीरबल, आगे देखो बीरबल को दे दिए। अब इसको एक प्रकार से हम लोग और बना सकते हैं इस सेंटेंस को, अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हो सिंथेसिस बारे में या फिर पार्टिसिपल पढ़े होंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे ये है, उन्होंने अपने कपड़े उतारकर बीरबल को दे दिए, तो हम ऐसे बना सकते हैं। कैसे, देखो हैविंग से बना सकते हैं, हैविंग टेकन ऑफ देयर क्लॉथ, अपने कपड़े उतार करके, हैविंग टेकन ऑफ देयर क्लॉथ gave it to बीरबल, having taken off their clothes, they gave it to बीरबल, उन्होंने इसको बीरबल को दे, they gave it, यहां से लगा सकते हैं they gave it to बीरबल। फिलहाल ये अगर आप लोग को थोड़ा बहुत अगर पार्टिसिपल का नॉलेज होगा तभी ये सब बना पाओगे, नहीं तो सिंपली ऐसा बनाओ, बस दोनों का सेंस एक ही आएगा। तो आगे देखते हैं इसका, बीरबल के बाद हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यहां से हु,
तो यहाँ पे हु लगाओ, एज अ कंजक्शन यूज करेंगे, जो के लिए आएगा यहाँ पे। दे टूक, हाँ ये हो गया बीरबल। हु जो नहीं उस समय स्नान नहीं करना, जो उस समय स्नान नहीं करना चाहते थे, तो हु डिड नॉट, पास्ट में ये भी है, हु डिड नॉट वांट टू, जो नहीं चाहते थे, हु डिड नॉट वांट टू, हु डिड नॉट वांट टू टेक अ बाथ दैट टाइम, उस समय के लिए क्या लगाएंगे, दैट टाइम। फिर से देखते हैं हम लोग, दे टूक ऑफ या पुट ऑफ देयर क्लॉथ्स, उन्होंने अपने कपड़े उतारे, एंड गेव इट, और उनको दे दिया, गेव इट टू बीरबल, और उनको बीरबल को दे दिया। हु डिड नॉट वांट टू टेक अ बाथ, जो स्नान नहीं करना चाहते थे, दैट टाइम, उस समय, जो उस समय स्नान नहीं करना चाहते थे। हमारा अगला सेंटेंस है, नहाते समय अकबर ने बीरबल से, नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया है। तो चलिए देखते हैं। अब नहाते समय के लिए गाइस हम लोग वाइल का भी यूज कर सकते हैं। देखो अब सेंटेंस को सिंपलीफाई कैसे करोगे, क्या है, नहाते समय अकबर ने बीरबल से कहा, तो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, जब अकबर नहा रहे थे तब उन्होंने बीरबल से कहा, ऐसे कह सकते हो। तो हम लोग व्हेन अकबर वाज बाथिंग ही सेड टू बीरबल, ऐसे करके बनाओ, चाहे वाइल का यूज करके बना सकते हो। जैसे देखो वाइल का यूज करके कैसे बनाएंगे, तरीका कई है बनाने का, बस जानकारी होनी चाहिए। वाइल बाथिंग लगाओ, वाइल बाथिंग, नहाते समय, वाइल बाथिंग, नहाते समय, या ऐसे भी कह सकते हो, व्हेन अकबर वाज बाथिंग, वाज बाथिंग, जब अकबर नहा रहे थे, वाइल बाथिंग अकबर सेड टू बीरबल, सेड टू बीरबल, वाइल बाथिंग, नहाने के दौरान, अकबर सेड टू बीरबल, वाइल बाथिंग अकबर सेड टू बीरबल। अब देखो ये सेंटेंस हमारा डबल एंड कॉमा में रखा है, तो इसको हम डबल एंड कॉमा में जैसे रखा है वैसे हम लोग बनाएंगे। दूसरा तरीका हम बताए थे सिंप्लीफाई करने का, क्या है, जब अकबर नहा रहे थे, व्हेन अकबर वाज बाथिंग, चाहे कहो वाइल बाथिंग अकबर सेड टू बीरबल, चाहे कहो व्हेन अकबर वाज बाथिंग, जब अकबर नहा रहे थे, ही सेड टू बीरबल, ही सेड टू बीरबल। ये तरीका है तोड़ का, जैसे हम लोग एक ऐसा सेंटेंस बनाएंगे जो उसका भाव दे। अगर आसान आपका यही पड़ेगा, व्हेन अकबर वाज बाथिंग, जब अकबर नहा रहा था, ही सेड टू बीरबल, उसने बीरबल से कहा। या ऐसे बना सकते हो, वाइल बाथिंग, नहाने के दौरान, अकबर सेड टू बीरबल, अकबर ने बीरबल से कहा। अब ये सेंटेंस थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए, तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया है। तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया, मतलब क्या है कि आप एक गधे का बोझ लिए हुए हो। इस तरीके से बना सकते हो, चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे बना सकते, तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया है, यू से बना सकते, यू हैव, हैव का यूज करके बना सकते, यू हैव द बर्डन ऑफ, बर्डन मतलब बोझ, यू हैव द बर्डन ऑफ ए डंकी। पहला तरीका यह है कि तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ है, भाई तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ हो गया है, मतलब क्या, तुम्हारे ऊपर एक गधे का बोझ है, तो यू हैव द बर्डन ऑफ ए डंकी। एक तरीका यह है, चाहे आप ऐसे कह सकते हो, तुम एक गधे का बोझ लिए हुए हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनेगा वो। कैसे बनाएंगे, दूसरा तरीका क्या है, इसी को, दूसरा तरीका हमारा ये है, यू आर कैरिंग, लिए हुए हो, धारण किए हुए, यू आर कैरिंग, यू आर कैरिंग द बर्डन ऑफ, अब बर्डन मतलब बोझ होता है, पता नहीं तो लोड ही लगा दो, यू आर कैरिंग द बर्डन ऑफ ए
डंकी, बस हो गया। एक तरीका ये है, आप लोग को बताया गया, यू हैव द बर्डन ऑफ ए डंकी। सपोज दैट आपको उस समय बर्डन, बोझ की इंग्लिश नहीं पता है, बोझ मतलब क्या, लोड तो जान सकते हो ना, एक गधे का लोड है मतलब बोझ है, लोड भी यूज कर सकते हो। इसके स्थान पर, बर्डन के स्थान पर लोड लगा सकते हो, ठीक, लोड। नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, आगे देखते हैं। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया। अब बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया मतलब क्या है, बनाएंगे अगला सेंटेंस, बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, तो बीरबल, बीरबल रिप्लाइड, उत्तर देने क्या कहते हैं, रिप्लाई, वाई हटाकर आई जोड़ेंगे, सेकंड फॉर्म। बीरबल रिप्लाइड एट वंस, तुरंत के लिए क्या लगाएंगे, एट वंस। यहां पे आप लगा सकते हो, क्विकली भी लगा सकते हो, या इमीडिएटली भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। तुरंत देखते हैं, अकबर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं सरकार। अब नहीं सरकार के लिए क्या लगाओगे, नो माई लॉर्ड। ध्यान देना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट मत लगाने लगना, सरकार, नहीं तो सरकार समझ में आया कि लगा दो गवर्नमेंट। नो माई लॉर्ड या नो योर मैजेस्टी, ऐसे में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक ही लिखो, ज्यादा नहीं, नो माई लॉर्ड। अब इसके बाद ये देखो, एक नहीं दो दो गधों का है, एक नहीं दो दो गधों का है, तो क्या हो जाएगा, नो, एक नहीं, तो कैसे बनाएंगे, एक नहीं दो दो का होगा, नॉट, एक नहीं, नॉट ऑफ ओनली वन, एक नहीं, नॉट ऑफ ओनली वन, बट ऑफ टू डंकीज। हो गया, नॉट ऑफ ओनली वन, एक का नहीं बल्कि दो गधों का एक नहीं बल्कि दो गधों का है, तो हो गया इसका। अगला सेंटेंस, बीरबल के शब्दों पर अकबर हंस पड़े, तो कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए देखते हैं। बीरबल के शब्द पर अकबर हंस पड़ा, तो अकबर, अकबर लाफ्ड, देखो स्टार्टेड भी लगा सकते हैं, अकबर स्टार्टेड लाफिंग, अकबर हंसने लगा, ठीक है, लाउड भी लगाओगे तभी गलत नहीं है। अकबर हंसे या हंस पड़े, एट, लाफ के साथ गाइस ध्यान देना, एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। अकबर लाफ्ड एट, या ऐसे बना सकते हो, अकबर स्टार्टेड लाफिंग एट बीरबल्स वर्ड्स, बीरबल के शब्दों पे है ना, तो बीरबल, बीरबल्स वर्ड्स, बीरबल के शब्दों पर हंस पड़े, अकबर लाफ्ड एट बीरबल्स वर्ड्स, या ऐसे बना सकते हो, अकबर स्टार्टेड लाफिंग एट बीरबल्स वर्ड्स, या अकबर ब्रोक इनटू लाफ्टर, ऐसे बना सकते हैं, एट बीरबल्स वर्ड्स, अपना अपना तरीका है। अगला देखते हैं, आगे उसके क्या है, किंतु राजकुमार सलीम को क्रोध आ गया, तो बट प्रिंस सलीम, प्रिंस सलीम गॉट एंग्री, गॉट एंग्री, दैट्स इट गाइज, हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। प्रयास करूंगा मैं आगे से सेंटेंस वाइज एक एक सेंटेंस करके बताऊंगा, फिलहाल इसी एक एक सेंटेंस करके मैंने बनाने का, समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को थोड़ा फैला दीजिए ताकि कुछ लोग को और बेनिफिट हो जाए।